अस्सलाम वालेकुम जी। अब देखें, बात तो सलमान अकरम राजा साहब ठीक ही कर रहे हैं कि 50,000 बंदों से इनकलाब थोड़ी आएगा और मेरा काम है इस जमात को इनकलाब के लिए बचा के रखना। अब इनकलाब कब आएगा और कितने लोगों से आएगा ये उन्होंने नहीं बताया। मशाल यूसुफजई से जितना भी इनकलाब करें, बात तो वो भी ठीक ही कह रही हैं कि बातों से कुछ नहीं बनना भाई, बातें करते चले जा रहे हो, बातों से कुछ नहीं बनना। अब बात तो अज़मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी ठीक कह रही है कि ख़बरदार जो हमसे सवाल पूछा, हमसे सवाल पूछना मना है, कौन है जो इनसे सवाल पूछ सकता है। और बात तो जुनैद अकबर साहब भी ठीक ही कह रहे हैं कि मैं लाहौर में हूँ और बारिश एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये जैकेट क्यों पहन रखी है भाई, पीछे वाले ने मफरल क्यों ले रखा है, ये टिक्का साहब कौन है, टके टके की बातें क्यों हो रही हैं। लेकिन उनसे भी पहले एक दावा एक सहाफ़ी का, टाउट सहाफ़ी हैं, आज़ाद काले चैनल में काम करते हैं, ये आपको बताएंगे। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, फीडबैक आपने अपना कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है। साथ साथ भाई, अगर आपको सपोर्ट करने का मुझे शौक़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेंबरशिप चैनल की अगर आपको ऑफ़र होती है, आपको ऑप्शन मिलता है, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, नीचे इंस्टाग्राम का एक पर्सनल आईडी भी है और मेरा दूसरा भी है, फेसबुक का पेज भी है, वहाँ पर आप जो भी मैसेज करेंगे वो, और इंस्टाग्राम पे खासतौर पे, वो दोनों मुझे मिल जाते हैं। मैं खुद ही जवाब देता हूँ, उनके कमेंट्स के जवाब भी मैं खुद ही देता हूँ। अगर कमेंट भी करेंगे तो भी मैं खुद ही जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त शाना आदमी हूँ। तो सबसे पहले तो जनाब एक सहाफ़ी साहब हैं, जनाब वाला इनका नाम है मोहसिन साहब कोई हैं, ये इन्होंने एक दावा किया है। इन्होंने कहा जी, ताकतवर अस्करी शख्सियात के करीब कुर्ब में रहने वाली अहम शख्सियत की चंद हफ्ते के दौरान अडयाला जेल में बुशरा बीबी से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। एक अदना सा सहाफ़ी होते हुए ना सिर्फ अपनी खबर पर कायम रहूँगा बल्कि सबूत भी देने को तैयार हूँ। अब सबूत ये क्या देंगे, मेरा ख्याल है जेल के अंदर मुलाकात की फ़ोटो ही हो सकती है सबूत, उसके अलावा किसी कम सबूत से मुझे तो समझ नहीं आता कि बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है। अब ये किसकी तरफ इशारा हो सकता है जी, अहम अस्करी, ताकतवर अस्करी शख्सियात के कुर्ब में रहने वाली अहम शख्सियत। ये मैं अगर नज़र दौड़ाता हूँ इधर उधर तो पहली मुझे नज़र पड़ती है मोहसिन नकवी पे। ताकतवर तरीन शख्सियतों के कुर्ब में रहने का, कुर्ब जवार में रहने का शर्फ उन्हीं को हासिल है। अच्छा, अब सहाफ़ी बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है वो यही होती है कि बुशरा बीबी वो वाहिद शायद शख्सियत है जो इमरान खान को कायल कर सकती है किसी भी डील के ऊपर। मैं उन लोगों को ये भी कहता हूँ कि यार नहीं, इतना आसान नहीं है, बुशरा बीबी नहीं मनती, वो इमरान खान ऐसा नहीं मनता, तो बुशरा बीबी को ओवर रेट कर रहे हो। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के वकला जो जेल में जाते रहे हैं दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी का कंडक्ट देखते रहे हैं, उनके मुताबिक खान बुशरा बीबी की सुनता है और बुशरा बीबी मान सकती है, ये माना जाता है। इससे पहले वाली हमारी पुरानी एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब तो ये फरमाते थे कि सारी खराबियों की जड़ बुशरा बीबी है। बल्कि एक बड़ा मशहूर वाक़या है, बाजवा साहब ने बताया था, वो बनी गाला गए थे, वापस आए तो उनका पेट ख़राब हो गया। वैसे तो इतना बड़ा पेट था, वो ख़राब होना ही था, जितना सारी बातें उन्होंने बीच में माल डाला हुआ था। तो लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी पे मैं जब जाता हूँ, जब भी उस गाड़ी ये जादू करती है तो मैं बीमार हो जाता, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। एक और बड़े चोटी के सहाफ़ी हैं जिन्होंने सहाफ़त छोड़नी थी, उनको भी कोई बीमारी लाहक हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि यार मैं इसके ख़िलाफ़ बात करता था, इसने कोई जादू शादू फूंक दिया है। तो एक वो औरा भी है उनका ऐसा, एक उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी, मतलब आसमा शराजी भी कैंपेन करते नहीं, बहुत सारे लोग और भी कैंपेन करते रहे, सिविल में, मिलिट्री में, हर जगह पे सहाफ़ियों में एक कैंपेन चलती रही है। तो लेकिन ये एहसास बहरहाल मौजूद है कि बुशरा बीबी से अहम शख्सियात की मुलाकात जेल में हो रही है। अगर बुशरा बीबी से मुलाकात हो रही है तो ज़ाहिरी बात है ये इमरान खान को कन्विंस करने के लिए ही हो रही है, और क्या छोले बांटने के लिए मुलाकात तो नहीं करेंगे बुशरा बीबी से, क्या ज़रूरत है, वो बीबी जेल में पड़ी हुई है, उसको पड़ा रहने दो। ये भी तारीख़ रकम हुई है कि जनाब एक सियासतदान की बीवी जेल गई, उसको बनी गाला में इज़्ज़त के साथ हाउस अरेस्ट किया गया, उसने कहा नहीं आप मुझे ये रियायत मत दें, मेहरबानी आप मुझे जेल भेजें। उसको फिर जेल भेजा गया, वो जेल में बैठी हुई है। पाकिस्तान की मेरे ख्याल यास्मीन राशिद के बाद दूसरे नंबर पर सियासी कैदी हैं खातून, जिन्होंने इतनी लंबी जेल काटी है, और किसी ने इतनी लंबी जेल नहीं काटी और कोई डील करने की बात नहीं करी। दूसरी तरफ हजूर वाला ईद के बाद अब कहानी चल रही है कि कंटेनर तैयार किया जाए। अब मैं इससे एग्री करता हूँ, आप हैरान होंगे, मशाल यूसुफजई साहिबा जो सेनेटर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा ना ही कोई डील हो रही है, ना ही हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। मुज़ाकरात करने होते तो पूरा रमज़ान का महीना गुजर गया, इफ्तार पार्टियों के अलावा कुछ ना हुआ। ये सिर्फ अपनी कुर्सियों का वक्त तवील करना चाहते हैं और खान साहब का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं। अपनी पार्टी में भी अब मज़ीद कोई अमली
अपनी पार्टी में भी अब मजीद कोई अमली इकदाम नहीं करेगा और सिर्फ बयानबाजी पर इन्हिसार करेगा, अब अपनी पार्टी में भी अब, तो अवाम उसको भी माइनस इमरान खान के प्लान में शामिल समझेगी। इंतज़ार सिर्फ ईद के तीसरे दिन का है, चौथा दिन मंगल है। या तो हमारे लीडर इमरान खान को डॉक्टर्स तक रसाई दी जाएगी, उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी, और या वज़ीर आला साहब शाहिद खट्टर साहब के मुताबिक उनके ज़िंदगी और मौत के कंटेनर की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अडयाला या इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब मशाल यूसुफजई साहब क्या ठीक रही, आई एग्री विद हर कि दिस शुड हैपन, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, लेकिन वो ये क्यों कह रही है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मशाल यूसुफजई साहबा इसलिए कह रही है क्योंकि वो सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ है, उनका अलग ग्रुप है पार्टी के अंदर, एक वो जो ग्रुप है ये बुशरा बीबी ग्रुप समझ लीजिए इसको, कि अब वो गंडापुर साहब के भी करीब है, बैरिस्टर सैफ साहब के भी करीब है। बैरिस्टर सैफ को कोई ओहदा नहीं दिया सुहेल अफरीदी साहब ने, हालांकि दे देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वेले ओहदे इतने पड़े होते हैं, वो वज़ीर बन के एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत ही कर रहे थे। तो मशाल यूसुफजई साहिबा जहाँ शाहिद खट्टर पे और इस पे टॉन्ट कर रही हैं सुहेल अफरीदी के ऊपर, वहीं वो एक बड़ी सच्चाई भी बयान कर रही हैं। अब टाउट एमएफ के मुताबिक वो कहते हैं कि कोई डील नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनको इतना फेंटा लगना है, इनके कोई सीरियस ले नहीं रहा, इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। मैं जब भी ताकतवर शख्सियात से बात करता हूँ कहता छड्डो जी इन्होंने पल्ले कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ के पल्ले वाकई ही इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनके पल्ले है तो बहुत कुछ। मैं बार बार कहता हूँ ये उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान नहीं है, इनके साथ अवामी ताकत है, लेकिन अवामी ताकत इस्तेमाल करना भी तो आए ना भाई। इनको अवामी ताकत इस्तेमाल ही नहीं करना आ रही, मतलब पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। या तो अवाम ने बिल्कुल ही इनको ठूठू दिखा दिया कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लेकिन हमने कराची की स्ट्रीट मूवमेंट देखी, लाहौर की देखी, लोग तो आते हैं, लीडरान नहीं आते। तो मेरा ख्याल है मशाल यूसुफजई साहिबा को एक कॉल देनी चाहिए और बुलाना चाहिए पार्टी के लीडरान को, वहाँ पर कुरान पे हलफ ले लें कि कौन कौन जब एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वज़ीर आला और शाहिद खट्टर के अलावा, क्योंकि इमरान खान बाकी सब का भी लीडर है, कौन कौन आगे किधर किधर होगा, कितने लोग साथ लेके आएगा या अकेला खड़ा होगा। तो ये ज़रूर कर लीजिए, मेरा ख्याल है आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए इस पर। दूसरी तरफ कल से जो चल रहा था वो जहाज़ भी वापस आ चुका है। जुनैद सफदर साहब की एक टाउट साफ़ी ने सेल्फी एक डाली है, जुनैद सफदर साहब जिसमें खड़े हैं दो लड़कों के साथ। वो दीवार जो दिखाई गई है वो एक ऐसी राइवेंट की दीवार है जहाँ पर पहले भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तस्वीरें खिंचा चुके हैं, इनकी मरीम नवाज़ की भी तस्वीरें, तो ये लगता है कि वो राइवेंट ही है जाती उम्रा। लेकिन कल हमें बताया गया था कि जुनैद सफदर साहब के दोस्त तो बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में उनकी अयादत करने जा रहे हैं। अब वही दोस्त उनकी तस्वीर में पीछे खड़े हैं, चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये तस्वीर में ऐसी अजीब सी चीज़ है, जुनैद सफदर साहब ने भी जैकेट पहन रखी है। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कल इस्लामाबाद में बारिश हुई, बहुत ठंड थी, मुझे पसीने आ रहे हैं, जवानियाँ हमारी के आलम है कि सानू पसीने आ रहे हैं। जुनैद सफदर ने तो जैकेट पहन रखी है, पीछे वाले ने जैकेट के साथ मफरल भी लिया हुआ है। अब जाती उम्रा में अगर कोई स्वीडन से अलहदा ऐसी डायरेक्ट लाइन लगी हुई है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे इस कमरे में ख़ास तौर पे तो साउथ अफ्रीका या सूडान से डायरेक्ट लाइन लगी हुई, इतनी गर्मी है। अभी थोड़े दिन बाद आपने मुझे बार बार कमेंट करना कि आपको पसीना आ रहा है, आप ये करें, आप एसी लगाएं कमरे में। नहीं है एसी भाई, नहीं लगा सकता, ख़रीदना पड़ेगा, नया अभी ख़रीदूँगा नहीं। तो ये कहानी है, ये सूरत हाल उलझती चली जा रही है। दूसरी तरफ कुछ साफ़ी अभी भी बता रहे हैं कि जुनैद सफदर साहब लाहौर में अपनी निजी यूनिवर्सिटी तैयार करवा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिस तरीके से ज़मीन हासिल की गई। ये आपको कुछ अरसे बाद बताएंगे, ज़रा पकने दें इसको, होने दें तैयार। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं मेरे पास, शायद डिलीट ना अगर कर दी हो तो सवाल ये बनता है, अब कल वो देख रहे थे हम, जिस तरह कभी वो आता है आज़म नज़ीर तारड़ आता है, कभी ये मरीम औरंगज़ेब आती है कि ख़बरदार हमसे सवाल किया तो हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। ऐसा फ़िरौनियत वाला, ऐसा तकब्बुर वाला, ऐसी रवैया तो उन लोगों का भी नहीं होता जो अपनी सीटें जीत के आए होते हैं। ये डील करके सीटें लेके आए हुए ये कहते हैं कि हमसे सवाल ना करो। भाई सवाल तो होगा, अगर आपको तकलीफ़ है सवाल से तो आप छोड़ें ये पब्लिक लाइफ, जाए प्राइवेट अपना काम करें। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ड्रेसेस का बड़ा अच्छा काम करती थी, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। आप वो चालू रखें, बल्कि आप तो जब MNA भी थी पिछले दौरे हुकूमत में थे तब भी चल रहा था ये काम आपका। दर्जी याद है वो सेनेट वाला, खैर इतना छोड़ देते हैं, चलें। तो कोई और काम कीजिए, अवाम के पैसों को ज़ाया करेंगे, सवाल तो होगा। अभी तक एक बात क्लियर है जो मैं 100% कन्फर्म हूँ कि ये जहाज़ वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए नहीं गया था, ये कन्फर्म है। अब ये बयाना क्यों गया था, इतने दिन वहाँ पर क्यों रुका, ठीक है, वहाँ से वापस किसको लेके आया, ये अनक्लियर है। जुनैद सफदर थे कि नहीं थे, आई एम नॉट क्लियर। वकास का दावा है साफ़ी का कि वो गए थे, मरीम औरंगज़ेब या उस्मा बुखारी कहती नहीं गए थे। मैं इन दोनों को इतना क्रेडिबल नहीं मानता,
लेकिन चलो मैं वकास की बात भी नहीं मानता कि नहीं गया था, लेकिन ये रिपेयरिंग के लिए नहीं गया था, इतनी चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है। तो आगे अब क्या बनता है इसका देखते हैं। सच सामने आ जाता होता है हमेशा, लेकिन एक बात तो सच है कि मरीम नवाज शरीफ शायद जितनी लुट मार उन्होंने मचाई है, किसी ने इतनी लुट मार नहीं मचाई होगी, किसी ने इस तरह नहीं किया होगा। जिस तरीके बेदरेग अंदाज से पंजाब का ख़जाना लुटाया जा रहा है, आपको ये जल्द ही नज़र आ जाएगा सूबे के पास कितने पैसे बचे हैं, कितने पैसे नहीं बचे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जिस लेवल की मिसमैनेजमेंट हो रही है ये भी कमाल ही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह पंजाब नहीं चलते देखा जिस तरह मैं चल रहा हूँ। मैं बड़ा तवील ज़िंदगी जी चुका हूँ अपने हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जो पंजाब के हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि काम जो दिखाए जा रहे हैं वो कॉस्मेटिक थे। मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ख़ास बयानिया बनाया गया कि मरीम नवाज़ ने शहबाज स्पीड को और मोहसिन स्पीड को सबको पीछे छोड़ दिया, और मरीम नवाज़ जो है वो ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मरीम नवाज़ ने कोई 2.5-3 लाख प्रोजेक्ट शुरू करके चंद दिनों के अंदर अंदर उसको मुका के लपेट के साइड पे रख दिया है और तबाहियाँ मचा दी हैं। हकीकत में बुज़दार जो दौर के प्रोजेक्ट चोरी किए गए, मतलब अब सोचिए कि अगर मरीम नवाज़ को बुज़दार के प्रोजेक्ट चोरी करने पड़ जाए तो इसको बुज़दार प्लस ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। फीडबैक अपना ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।